हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, जिसका आज ये लेक्चर नंबर 16 होगा। इसके पहले लेक्चर में लेक्चर नंबर 15 में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 14 में। तो जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर देखना है वो चाहें तो लेक्चर नंबर 14 और लेक्चर नंबर 15 देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। चाहें तो प्लेलिस्ट से जा कर के लेक्चर 14 और 15 देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके 3 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। तीनों पार्ट को हम इस वीडियो में हल करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, थर्ड में पढ़ लेंगे। पहले कहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो सबसे पहला पार्ट है 1/√2। हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और आज हमको सिद्ध करना है कि 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो जितनी भी संख्याएं हमने अपरिमेय सिद्ध की हैं इसके पहले वीडियो में, उसको हमने क्या माना है, परिमेय मान लेते हैं। जिसको भी अपरिमेय सिद्ध करना होता है उसको हम लोग परिमेय मान लेते हैं और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको सिद्ध करते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हम भी इस संख्या को मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी परिकल्पना है। जिस भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना होता है उसको मान लिया जाता है कि यह एक परिमेय संख्या है। इसको हमने इस तरह से 1/2 लिख लिया। 1/2 एक परिमेय संख्या है, यह हमारी परिकल्पना है। अब हम जानते हैं, हम लिख सकते हैं कि 1/√2, हम जानते हैं कि जिन भी संख्याओं को परिमेय संख्या होती हैं उनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। हमने P/Q के रूप में लिखा भी था, लेकिन हम यहाँ पर P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने जब P/Q के रूप में लिखा था तो वहाँ पे हमने माना था कि P और Q का कोई भी कोई भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है एक के अतिरिक्त। इसमें हमने क्या किया है, हमने P/Q को जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड रहा होगा उससे हमने डिवाइड कर दिया है और डिवाइड करने के बाद में उसका कोई भी एक के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं बचा है और वो संख्याएं बदल गई हैं और बदल के क्या आ गई हैं, A/B आ गई हैं। यहाँ पे A/B का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब ये है कि A व B सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य पूर्णांक है। जबकि पिछले √2 √3 को जब सिद्ध किया था तो हमने वहाँ पे P/Q माना था और ये भी माना था कि उनके कोई ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि यहाँ हमने A/B माना है और इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। इसका उभयनिष्ठ गुणन होगा तो सिर्फ 1 होगा। इसलिए इसमें ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य पूर्णांक कहलाएंगी। अब इसके आगे क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को पलट दें, अंश को हर कर लें, हर को अंश कर दें, तो ये बन जाएगा √2। ये पलट के और इधर भी पलट दें अगर, तो ये आ जाएगा B/A। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि A और B दोनों पूर्णांक हैं। A और B पूर्णांक हैं, इसलिए B/A जो भी संख्या होगी वो संख्या एक परिमेय संख्या होगी। और जबकि हम लोग सिद्ध कर चुके हैं और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 एक अपरिमेय है और B/A क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसा संभव नहीं है। इस बात को हम लिखे ले रहे हैं, पहले लिखेंगे। चूंकि A व B
पूर्णांक हैं। अतः b/a एक परिमेय संख्या है तथा हम सिद्ध कर चुके हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम सिद्ध कर चुके हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है और b/a एक कैसी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये दोनों ही पूर्णांक हैं। और हम ये भी जानते हैं कि कभी भी एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। इसको भी हम लिखेंगे कि परिमेय व अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। ठीक, ये बात हमको पता होनी चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। अगर बराबर नहीं हो सकती तो ये बराबर क्यों आ गया कि √ बराबर है b/a। ठीक, तो ये बराबर इसलिए आ गया क्योंकि हमने जो परिकल्पना मानी थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यह परिकल्पना गलत है। ये गलत परिकल्पना हमने कर ली, इसी वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया या विरोधाभास आ गया है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। परिकल्पना क्या है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमारी परिकल्पना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक, ये परिमेय संख्या अगर नहीं है, हमारी ये परिकल्पना गलत है और 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो फिर क्या होगा, अगर ये परिमेय नहीं है तो यही निष्कर्ष निकलता है कि ये फिर संख्या अपरिमेय होगी। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से इसका सलूशन दिया जाएगा। चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या अपनी कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं इस तरह से। अब बारी आती है इसके सेकंड पार्ट की। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की, जो कि है 7√5। हमको क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसको भी हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे, जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन हमने अभी किया है। इसको भी हमें क्या मानना पड़ेगा, इसको भी मानना पड़ेगा कि यह एक परिमेय संख्या है। तो माना 7√5 एक
परिमेय संख्या है। और यह क्या है? यह एक परिकल्पना है, अजम्पशन है कि √7 √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः हम लिख सकते हैं हैं 7 √5। हमने P और Q ना लेकर के हमने क्या लिया? हमने लिया A और B, A/B, जहाँ A और B क्या हैं? जहाँ A व B सहअभाज्य पूर्णांक है। हम चाहते तो P और Q भी ले सकते थे, लेकिन हमने नहीं A और B लिया। P और Q लेते तो उसमें फिर यही मानना पड़ता कि इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड रहा होगा, और उस उभयनिष्ठ से गुणनखंड भाग कराने पर, डिवाइड कराने पर वो फिर से A और B के रूप का आ जाएगा, जो कि हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में किया है। लेकिन इसमें हमने क्या किया? हमने ये माना ही नहीं कि इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हमने ये मान लिया कि इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सहभाज्य का मतलब ही होता है कि एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना होना। अब इसको हम और सरल करेंगे तो √5 हमने इधर ही रखा और इधर क्या लिख दिया? A/7B। ये फिर से उसी तरह से आने लगा। बायां पक्ष अपरिमेय है, अब दाहिना पक्ष परिमेय है, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम क्या फिर से लिखेंगे? चूंकि A व B पूर्णांक हैं, A और B पूर्णांक हैं, इसलिए 7B क्या हो जाएगा? 7B भी पूर्णांक हो जाएगा। और अगर 7B पूर्णांक हो गया तो ये पूरा नंबर A/7B एक परिमेय संख्या बन जाएगी। अतः 7B भी पूर्णांक होगा और A/7B एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि A/7B एक परिमेय संख्या होगी। और हम सिद्ध क्या कर चुके हैं? तथा हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये है कि बायां पक्ष हो गया अपरिमेय और दाहिना पक्ष हो गया परिमेय, जो कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, कि परिमेय व अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। अपरिमेय और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। और ये बराबर आने लगा, ये बराबर आने लगा क्योंकि ये गलत है। गलत है इसलिए क्योंकि हमने जो परिकल्पना की है 7 √5 एक परिमेय संख्या है, ये परिकल्पना हमारी गलत है। तो गलत होने की वजह से ये आ गया कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होने लगी। तो हम क्या लिखेंगे कि अतः हमारी परिकल्पना गलत है।
हमारी परिकल्पना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि अगर ये परिमेय संख्या है, ये परिकल्पना गलत है, ठीक, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये संख्या परिमेय नहीं होगी तो निष्कर्ष यही निकलता है कि यह संख्या अपरिमेय होगी। हम लिख सकते हैं अतः निष्कर्ष निकलता है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से सेकंड का आंसर ये होगा। चाहे तो अपने आप इस कॉपी पर लिख सकते हैं। वीडियो को रोक लेंगे, पॉज कर लेंगे, पॉज करने के बाद में इसे कॉपी पर नोट कर लेंगे। अब बारी इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की। चाहे तो वो क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, जैसे कि हमने इसको माना परिमेय और परिकल्पना मानी और फिर a/b के रूप में लिख दिया, बिल्कुल उसी तरीके से है। तो चाहे तो पहले अपने आप करके कोशिश कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर वीडियो देखेंगे। ये नोट कर लिया होगा। इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड क्वेश्चन जो है, इसमें कहा गया है कि 6 + √2 को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि हम करते आए हैं अभी तक कि जो भी संख्या सिद्ध करनी होती है उसको हम लोग परिमेय मान लेते हैं, इसलिए हम भी इसको क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। यह हमारी परिकल्पना है, अजम्पशन है। जब हम इसको परिमेय संख्या मान लिए हैं तो हम इसको a/b के रूप में लिख भी सकते हैं। हम लिखेंगे अतः हम लिख सकते हैं कि 6 + √2 बराबर a/b, और जहाँ a और b क्या हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। जहाँ a व b सहअभाज्य, इंग्लिश में कहें तो को प्राइम नंबर्स हैं या पूर्णांक हैं, सहभाज्य पूर्णांक है। मतलब यह है कि a और b का 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। फिर इसको क्या करेंगे, जैसे कि सॉल्व करते थे, इसको भी थोड़ा और सरल करेंगे। इसको क्या लिख लेंगे, √2, ये जो 6 है इसको हम दाहिनी पक्ष में भेजेंगे। तो a/b - 6, इसको अगर और सरल कर लें तो इसके नीचे 1 आएगा, तो ये आएगा a - 6b/b। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि √2 बराबर है a - 6b/b। फिर से वही बात आने लगी जैसा पिछले अभी क्वेश्चन में आया था कि बाएं पक्ष में एक संख्या आई वो अपरिमेय है, और जबकि दाएं पक्ष वाली संख्या क्या आ गई, ये परिमेय है। परिमेय क्यों, क्योंकि a भी पूर्णांक, b भी पूर्णांक, तो 6b भी एक पूर्णांक होगा, और a में से जब 6b घट जाएगा तो भी जो आएगा वो पूर्णांक हो सकता है, होगा। और बटे में कितना लगा है, b, तो कुल मिला के ये एक परिमेय संख्या हो गई।
और जबकि हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। फिर से ये गलत आने लगा। ठीक, ऐसा संभव नहीं होगा। तो ये गलत आने की वजह क्या है? गलत आने की वजह है हमारी ये गलत परिकल्पना। हमने क्या किया है? हमने ये परिकल्पना जो मानी है, ये परिकल्पना गलत की है। तो यही हम फिर से लिखेंगे कि चूंकि ए व बी पूर्णांक है। ठीक, अगर ए और बी पूर्णांक है तो ये सब a-6 भी पूर्णांक होगा, b भी पूर्णांक होगा और ये पूरी संख्या एक परिमेय होगी। अतः a-6b अपॉन b एक परिमेय संख्या होगी। तथा हम सिद्ध क्या कर चुके हैं? हम सिद्ध कर चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो एक परिमेय संख्या इधर वाली और एक अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। परिमेय व अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। ठीक, ये संख्या बराबर नहीं हो सकती, जबकि यहाँ बराबर आ गया है। तो बराबर आ जाने की वजह यही है कि हमारी परिकल्पना गलत है। तो हम लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना गलत है। परिकल्पना क्या है? परिकल्पना यही है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ये जो परिकल्पना हमने की थी, यही परिकल्पना गलत है, जिस वजह से ये अपरिमेय परिमेय के बराबर आने लगा। इसका मतलब यह है कि ये अपरिमेय, ये संख्या क्या है? परिमेय नहीं है। अगर यह संख्या 6 + √2 परिमेय नहीं है तो फिर ये संख्या अपरिमेय होगी। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से 3 के तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। इसके बाद 1.4 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक सभी बच्चे अपना एक्सरसाइज 1.3 तक काम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।